आज बच्चों हम आपको सेट के बारे में बताएंगे। समुच्चय ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है और ये थोड़ा नया है उनके लिए। तो सबसे पहले तो पर समुच्चय होता क्या है ये जानना जाए, है ना। तो सुप्रभाषित तथा सुव्यवस्थित, क्या कहेंगे? सुप्रभाषित तथा सुव्यवस्थित वस्तुओं के संग्रह को या वर्गों के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। सुप्रभाषित सुव्यवस्थित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है। तो सेट्स के लिए क्या है? दैट शुड बी वेल डिफाइंड एंड वेल अरेंजमेंट। सुव्यवस्थित हो और वेल डिफाइंड हो, सुप्रभाषित हो। अब सुप्रभाषित का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कह दूं कि मैं एक बहुत अच्छा अध्यापक हूं, यह सुप्रभाषित नहीं है। किसी के लिए मैं बहुत अच्छा हूं, हो सकता है किसी के नजर में मैं अच्छा ना हूं। राम एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। इस प्रकार के सुप्रभाषित नहीं कहा जा सकता है। अमोख व्यक्ति बहुत ईमानदार है, हो सकता है आपके लिए ईमानदार हो और मेरे लिए ईमानदार ना हो। तो इस प्रकार जो कथन से होते हैं ये सुप्रभाषित नहीं होते हैं। तो सेट के लिए क्या जरूरी है कि सुव्यवस्थित और सुप्रभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की परिभाषा सुव्यवस्थित तथा सुप्रभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। अब इसके अक्षरों को अगर मैं ऐसे लिख दूं MATHMATICS, तो सुप्रभाषित तो है लेकिन सुव्यवस्थित नहीं है, क्योंकि ए को आप 2 बार लिख रहे हैं, टी को आप 2 बार लिख रहे हैं। तो ये सुप्रभाषित तो है लेकिन सुव्यवस्थित नहीं है। तो सेट को क्या होना चाहिए? अवयवों को सुप्रभाषित होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए 2 बार आया बेटा, 1 बार मैंने हटा दिया। एम यहाँ 2 बार आ रहा है, 1 बार कैंसिल कर दिया। टी 2 बार आ रहा है, कैंसिल कर लिया। तो MATHAICS, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स में आए हुए अक्षरों का समुच्चय। ठीक, क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में आए हुए अक्षरों का समुच्चय है। मान लो मुझे अंक दे दिया 2 4 6 8, यानी ये कैसे शब्द हैं? दे आर द इवन नंबर ऑफ द नेशनल नंबर। तो मैं कह सकता हूं जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो उनमें ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सुपरिभाषित है और सुव्यवस्थित भी है, इसका अपना एक अर्थ है और इसे सुव्यवस्थित रखा भी गया। ठीक, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? जिन वर्गों अथवा अवयवों को लेकर समुच्चय का निर्माण किया जाता है उन्हें समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ समुच्चय का अवयव क्या है? 2 4 6 8 डैश स्वाद। यहाँ क्या है? M है, A है, T है, H है, E है, I है, C है, S है। ये क्या है? समुच्चय के अवयव। क्या है बेटा? समुच्चय के अवयव। तो जिन वस्तुओं का हम कलेक्शन करते हैं टू फॉर्मेट अ सेट, दे आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो उन्हें हमने एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स कहते हैं। ओके, अब सेट को निरूपित कैसे करते हैं बेटा?
निरूपण देखिए, सेट को निरूपित करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को हिंदी में कहते हैं तालिका विधि। जब दिए हुए अवयवों को या वर्गों, दिए हुए अवयवों को एक मझले ब्रैकेट में कामा लगाकर उसी रूप में लिख दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? रोस्टर मेथड है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा कि 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समुच्चय लिखो। 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम कितने लोग होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। We have need to take only the odd number less than 10। बोला है उसने 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग बेटा अगर इस रूप में लिख देते हैं तब इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड कहते हैं, तालिका विधि कहते हैं। जब दिए हुए समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट में कामा लगाकर लिख दिया जाता है तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है बेटा? सेकंड है निर्माण विधि। निर्माण विधि ये कौन सा था? तालिका विधि। निर्माण विधि में क्या होता है? जब दिए हुए अवयवों को उनके गुणधर्म के आधार पर लिख दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये निर्माण विधि है। ठीक है, इसे गुण विधि भी कहा जाता है। इसे आल्सो नोन एज गुण विधि। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मेथड है। कैसे मेथड है? प्रॉपर्टी मेथड है। ये कौन सा था? रोस्टर मेथड था, तालिका विधि। ये क्या है? वुल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। गुण विधि या निर्माण विधि। मान लो यही मुझसे कहा जाए कि 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का समुच्चय लिखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? x such that x less than or equal to 9, x belong to natural number, x belong to natural number and विषम संख्या है। x less than or equal to 9, x नेचुरल नंबर है और x विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब क्या हुआ कि 1, 3, 5 कहां तक चलना है? 9 तक या 9 से कम। जैसे मान लो हम यही लिख दें बेटा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख के ड्रॉप कर दें और कहें ये कौन सा मेथड है? तालिका मेथड है। अब इसको हम ऐसे कर दें, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये नेचुरल नंबर है तो लिख दें x such that x belong to नेचुरल नंबर। तो ये विधि कैसी है? इसे प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। और ये कौन सा मेथड है? ये रोस्टर मेथड है। मान लो हमको ऐसे दे दिया बेटा कि एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 एंड सो ऑन और कहा ये कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड है। और इसको हम उसने बोला मुझे गुण विधि के रूप में लिखो, प्रॉपर्टी मेथड के रूप में। तो कैसे लिखें? x such that x equal to n upon n plus 1 n belong to नेचुरल नंबर। ये बिलोंग का साइन है। बिलोंग तक इंगित करता है। क्या करता है? इंगित करता है।
जैसे मेरे को ले लो, वी ऑल बिलोंग टू द मैथ्स टीचर, वी डज नॉट बिलोंग टू द इंग्लिश एंड फिजिक्स का मैथ्स टीचर, बिलोंग टू मैथ्स टीचर। तो जिसको वो बिलोंग करता है, मान लो एक बुक कोई है या ये पेन है ये आपका है, तो दिस बिलोंग टू यू, ये आपको इंगित करता है। तो एक्स को एन को क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। मर्जी पुट करके देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, तो 1/1 + 1 यानी 1/2। 2 रखो, 2 + 1 यानी 2/3। 3 आप पुट करो, 3 + 1 3/4। 4 रखो, 4 + 1 4/5। तो हमने आपको 2 मेथड बताया। एक बताया बेटा तालिका विधि, और उसमें क्या होता है, दिए हुए अवयवों को मझले ब्रैकेट में कामा लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ओके, फिर हमने पढ़ा है अंग्रेजी में तालिका विधि को क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड कहते हैं। ओके, अब हम लोग निर्माण विधि की बात करते हैं। निर्माण विधि मतलब निर्माण करना, बिल्डिंग तैयार करना, तो इसे बिल्डर मेथड कहा जाता है या प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिए हुए अवयवों को उनके गुण के आधार पर मझले ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपसे कहे रोस्टर को निर्माण विधि में बदलो, तो आप ये रोस्टर है, ये निर्माण विधि है, ये तालिका विधि है, निर्माण विधि है। या वो इसी को दे देता और कहता है इसको तालिका विधि में बदलो, तो हम इनके मान रखते चले जाते, ऊपर वाला मिल जाता। तो ये कौन सा मेथड है बेटा, ये कौन सा मेथड है, तालिका विधि है। ये कौन सा मेथड है? ये निर्माण विधि है या गुण विधि है। तो समुच्चय क्या है, सुप्रभाषित सुव्यवस्थित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, जैसे क्लास में मान लो 12 लड़के बैठे हैं और मैं कहूं 12 लड़कों के अच्छे होने का समुच्चय लिखो, ये पॉसिबल नहीं है, ये सुप्रभाषित नहीं है। एक क्लास कक्षा 11 में ईमानदार बच्चों का समुच्चय ये प्रभाषित नहीं है, इसका हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे, कक्षा 11 में मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, तो 50 बच्चों का समुच्चय राम मोहन सोहन जो भी कोई है सबके नाम को हम यहाँ लिख दें, तो वो क्या होगा, एक सेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी लोग बनाती कप का सेट, चम्मच का सेट, तो एट्स 1। तो यहाँ हम लोग अंक का समुच्चय लिखे हैं। ठीक, यहाँ ऐसे ही हम लोगों ने प्रभाषित किया है। समझ रहे मेरी बात को। अब बेटा सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहली बात तो सेट मुख्यतः 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, फाइनाइट सेट। दूसरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं काउंटेबल एलिमेंट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल मतलब जो काउंट किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 3 5 7 9, यहां मैं काउंट कर ले रहा हूं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या गिनी जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। दे आर कॉल्ड फाइनाइट सेट या काउंटेबल सेट। और जिनमें अवयवों को हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, द सेट द नंबर कैन नॉट बी काउंट, they are known as infinite set. For example 1 2 3 4 5, we are not can be measure it, how many numbers are here। तो कितने लोगों को यहाँ हमने व्यवस्थित किया है, इसका निर्धारण संभव नहीं है। स्टार इन स्पेस, कई प्रकार के ध्रुव स्टार के अलग अलग नाम है जिन्हें हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सब प्रकार के जो सेट हमें फॉर्मेट होते हैं, दे आर नोन एज इनफाइनाइट सेट। ओके, और जिसमें हम अवयवों को काउंट कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट। उन्हें परिमित समुच्चय कहा जाता है। किसे,
समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों को हम लोग आसानी से गिन सकें, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक। और अगर अवयवों को हम लोग गिन ना पाए, काउंटिंग ना कर सके, यानी अवयवों की संख्या निर्धारित ना हो, यहाँ निर्धारित नहीं है, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। तो समुच्चय दो प्रकार के होंगे, परिमित और अपरिमित। अब इसमें भी देखिए, नेक्स्ट देखो बेटा, नल सेट क्या होता है। नल सेट, नल सेट को हम लोग इम्पटी सेट भी कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में नल सेट और इम्पटी सेट। बोथ द स्टूडेंट कैन बी स्टडी विद दिस वीडियो, they are the English medium or they are a Hindi medium. तो we are going to tell what is the empty set. null set क्या होता है? null set, null का मतलब है जिसका कुछ ना हो। तो ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, समझ रहे? जैसे वर्तमान में गोंडा के महिला डीएम का समुच्चय, वर्तमान में जो गोंडा के डीएम है माननीय, वो पुरुष हैं, तो हम कहेंगे नल सेट है। या हम ये कह सकते हैं एक से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एक से कम प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, प्राकृतिक में एक से शुरू होती है, तो ये कैसा है, नल सेट है। ठीक। या मैं कह दूं छोटा आ से छोटा अक्षर हिंदी का तो कोई नहीं होता है, ये नल सेट है। या मैं कह दूं ए से अंग्रेजी वर्ण के ए से कम अक्षरों का समुच्चय, ये नल सेट होता है। तो मैं कह सकता हूं, जैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स के वह सभी मूल जो वास्तविक हों, तो इसमें वास्तविक मूल मिलेंगे नहीं। क्या मिलेगा, आप लोग पढ़े होंगे, आई मिल जाएगा बेटा प्लस माइनस, तो मैं कहूंगा ये वास्तविक नहीं है। तो ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, इन शॉर्ट वी कैन से ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, इम्पटी सेट कहा जाता है। अ सेट देयर हैव नो एनी एलिमेंट्स, दे आर इंडिकेटेड बाय दिस और फाई, उन्हें ऐसे या फाई द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक। जैसे इस मान लो हम कह दे कि 2 4 6 8 10 ऐसे दे दें। अब कह दें इस सेट से ऐसा सेट प्राप्त करो जिसके इस जो हमें डिजिट दे रखी है, डिजिट में से ऐसे डिजिट निकालो जो क्या हो बेटा, ऐसा सेट बनाओ जो इवन के यहाँ पर ऑड हो। तो क्या आपको इसमें ऑड नंबर है, नहीं है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा। ठीक। तो 5 सेट क्या होगा, किसे कहते हैं, नल सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो नल सेट कहलाता है। किससे दिखाते हैं, मतलब ब्रैकेट से दिखाते हैं या फाइल लिख देते हैं। ओके। अब हम लोग क्या बताएंगे आपको, अब हम चर्चा करेंगे यूनिट सेट क्या होता है। इसे यूनिट सेट भी कहा जाता है, अंग्रेजी में सिंगल्टन सेट भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा, एकल समुच्चय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंगल्टन सेट या और यूनिट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे बेटा, एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे कक्षा में कक्षा 11 के कक्षा अध्यापक का समुच्चय, तो कक्षा 11 का कक्षा अध्यापक एक ही होगा, हर कक्षा का कक्षा अध्यापक एक ही होता है, बाकी सब विषयाचार होते हैं नहीं, लेकिन क्लास टीचर जो होता है एक ही होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का समुच्चय, मान लिया किसी विद्यालय का ले लो, अपने ही विद्यालय का ले लो, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य का समुच्चय, तो एक ही प्रधानाचार्य होता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री का समुच्चय, वर्तमान प्रधानमंत्री एक ही प्रधानमंत्री वर्तमान में, राष्ट्रपति का समुच्चय। तो जो ऐसे सेट जिसमें केवल एक तत्व पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एकल समुच्चय बोलते हैं। हाँ, आप ऐसे भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, 1 एकल सेट है। आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आपके प्रधानाचार्य का नाम एस.सी. पाठक है, तो एस.सी. पाठक सर जो होंगे वो अकेले होंगे। तो ऐसे सेट जो मिलेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। ठीक, क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। समझ में एकल समुच्चय है ना? तो एकल समुच्चय है। अब हम चर्चा करेंगे कि उप समुच्चय क्या होता है, व्हाट इज द सबसेट। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बुक पढ़ो, एक बार जरूर बुक पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद फिर देखिए कि थोड़े बहुत आपकी न समझ में आए तो कमेंट्स भी करिएगा। लेकिन ये परिभाषाएं हैं, दे शुड बी लर्न यू, ये आपको याद होनी चाहिए। अब उप समुच्चय क्या होता है बेटा? सबसेट। उप समुच्चय लिखा जाता है सबसेट। जैसे मान लो हमने लिख दिया A 2 3 4, पहले जान लो, हाँ फिर समझाते हैं आपको। और ये B है, और इसमें हमने लिखा है 3 5 6। तो B को हम क्या कहते हैं? B A का उप समुच्चय है, बी सबसेट ऑफ ए। उप समुच्चय का प्रतीक क्या है? ये है। क्या पढ़ते हैं बेटा? बी सबसेट ऑफ ए, या क्या बोलते हैं? बी ए का उप समुच्चय है। तो अगर परिभाषित करना तो आप खुद कर सकते हो। कैसे परिभाषित करोगे बेटा? कि ऐसा समुच्चय यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि बी के सभी अवयव, बी का सभी अवयव ए में विद्यमान हो, बी का सभी अवयव ए में विद्यमान हो, तो बी को ए का क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। ठीक, कैसे परिभाषित करेंगे? कि ऐसा समुच्चय यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो तो बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हो तो हम कहेंगे कि बी सबसेट ऑफ ए है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अपने घर के, आपकी फैमिली में लड़ा सपोज आपके मम्मी हैं, पापा हैं, आपके 2 भाई हैं, आपकी बहन है, आप हैं, मतलब 6 लोगों का एक परिवार है। ठीक है, आपके पापा की फैमिली, तो यू आर द सबसेट ऑफ योर पापा फैमिली। आप अपने पापा के, अपने पिताश्री के परिवार के क्या हैं? उप समुच्चय हैं। ठीक, और पापा का परिवार क्या है? एक सेट है बेटा, और उसके आप क्या है? एक उप समुच्चय है। आपकी मम्मी भी उप समुच्चय है, आपकी बहन भी उनकी एक उप समुच्चय है, तो परिवार के आप क्या है? एक उप समुच्चय है। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि अगर 2 समुच्चय दिए हों तो अगर एक का पूरा प्रयोग दूसरे में विद्यमान हो तब हम उसे क्या कहते हैं? सबसेट बोलते हैं। पढ़ा कैसे जाता है? बी ए का उप समुच्चय। लिखते कैसे है? बी ए का उप समुच्चय है। अनिल कहता है बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का उप समुच्चय है। ठीक, लेकिन अगर इसी में हम ऐसे बढ़ा दे बेटा, ऐसे लिख दे बी इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, तो ए और बी इक्वल सेट कहलाते हैं। यदि ए और बी के तत्व समान हो और उनकी संख्याएं भी समान हो जाएं, तत्वों तो संख्या भी समान होगी, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? समान सेट कहते हैं। और प्रत्येक समान सेट भी सबसेट होता है, इसलिए यहाँ इक्वल लगा हुआ है। अगर इक्वल सेट भी है तो क्या होगा? सबसेट होगा। हम आपको सबसेट बनाना सिखाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। मान लो आपको हमने ए दे दिया और कहा सबसेट लिखो। ठीक, ये बड़ा हो जाएगा, मैं 2 ही 3 का लेकर चलता हूँ। मान लो इसका बनाना,
तो कैसे बनाओगे बेटा? ऐसा सेट लेना है तो हम कह सकते हैं हम किसी को ले ही ना। चलो एक लोग बन गए, ये इसका सबसेट है, हमने किसी अवयव को सर कलेक्ट नहीं किया है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? जैसे मान लो हमने 2 को ले लिया, फिर मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने 3 को ले लिया, फिर क्या कह सकता हूं? हमने 4 को ले लिया। ठीक, फिर क्या हो सकता है? हम 2 3 ले सकते हैं। और क्या मैं कर सकता हूं? 3 4 लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं बेटा? मैं 2 4 भी लिख सकता हूं, है ना? 2 4 लिख लिया। और मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? क्या लिख सकता हूं? सबको ले ले 2 3 4। तो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। कितने लोग बने? 8 लोग बने हैं। कितने बने हैं? 8। अब इसी में जरा देखो ये कैसा सेट है? ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है, यह भी सिंगलटन सेट, यह भी सिंगलटन सेट है। लेकिन ये सिंगलटन नहीं, इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं। ये भी सिंगलटन नहीं, ये भी सिंगलटन नहीं, ये भी सिंगलटन नहीं है। ठीक है, सिंगलटन कौन है? 1 2 3 वाले। और ये पहला क्या है? एम्प्टी सेट है। अब देखो कितने लोग बन सकते हैं इसमें? कितने नंबर हैं बेटा? कितने लोग हैं इसमें? कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 द पावर 3, यानी कितना हुआ? 8। तो अगर किसी सेट में n अवयव है तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 द पावर n। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, यहाँ तो हमने एग्जाम्पल लेके दिखाया है आपको कितने सेट होंगे। अगले वीडियो में हम इसे प्रूव कराएंगे। किसी समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या n हो तो समुच्चयों की संख्या 2 द पावर n होंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।